जेफरी एप्स्टीन, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आता है। साजिशें, अफवाहें, सनसनीखेज कहानियां। बिल्कुल। लेकिन आज हम इन सब से परे जाकर बात करेंगे। हमारे पास जो अदालती दस्तावेज हैं, जो जांच रिपोर्ट है, वो एक अलग ही कहानी बताती हैं। सही बात है। और जब लोग कहते हैं ना एप्स्टीन फाइल्स, तो उनका मतलब किसी एक सीक्रेट डायरी से नहीं होता। हाँ, ये समझना जरूरी है। असल में ये कई चीजों का एक संग्रह है। कोर्ट की फाइलें हैं, उसके प्राइवेट जेट की फ्लाइट लॉग्स हैं, एफबीआई के सबूत हैं। और सबसे जरूरी, पीड़ितों के बयान। सबसे जरूरी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? दुनिया के लिए तो वो एक बेहद अमीर, प्रभावशाली फाइनेंसर था, जिसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक थे। राजनेता, राजघराने, मशहूर हस्तियां, सब। लेकिन पर्दे के पीछे वो नाबालिग लड़कियों का एक बहुत बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अजीब और परेशान करने वाला मोड़ आता है। 2008 की वो स्वीट हार्ट डील। हाँ, वो डील, वो इस पूरे केस का कह सकते हैं दिल है। उस सौदे के तहत एप्स्टीन पर लगे जो गंभीर फेडरल आरोप थे, वो हटा दिए गए। हाँ, उसे बस मामूली से राज्य आरोपों का दोषी ठहराया गया। और सजा कितनी? सिर्फ 13 महीने। सिर्फ 13 महीने, और उसमें भी उसे दिन में अपने ऑफिस जाने की इजाजत थी। बिल्कुल। ये एक मजाक था। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी क्या? कि इस पूरी डील के बारे में पीड़ितों को बताया तक नहीं गया था। सच में? हाँ, जो कि अमेरिकी फेडरल कानून का सीधा सीधा उल्लंघन था। इसी वजह से ये सवाल उठता है कि उसे बचा कौन रहा था। एग्जैक्टली। और यहीं से उन बड़े बड़े नामों की चर्चा शुरू हो जाती है। बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, जिनके नाम कई दस्तावेजों में, फ्लाइट लॉग्स में सामने आए। हाँ, लेकिन यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। किसी दस्तावेज या फ्लाइट लॉग में सिर्फ किसी का नाम होने का ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति अपराधी है। अच्छा। इस केस की असली जो बुनियाद है, वो है उन दर्जनों पीड़ितों के बयान, जो एक दूसरे से मेल खाते हैं और जिनकी पुष्टि भी हुई है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें नाबालिग उम्र में फंसाया गया और एप्स्टीन के घरों में उनका यौन शोषण हुआ। लेकिन एक आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है, जब इतने बड़े लोगों के नाम आते हैं तो शक होना तो लाजमी है ना? शक होना लाजमी है, पर वो कानूनी सबूत नहीं बनते। असल में ये नाम कई बार ध्यान भटकाने का काम भी करते हैं। असली कहानी उन पीड़ितों की है। सही बात है। तो सालों बाद 2019 में जब उसे फिर से गिरफ्तार किया गया था, तो लगा कि शायद अब इंसाफ होगा। लेकिन फिर जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर तो उसे आत्महत्या बताया गया, पर जो बातें सामने आईं, वो किसी थ्रिलर फिल्म से काम नहीं है। देखिए, उसकी मौत के वक्त जेल के कैमरे खराब थे, गार्ड सो गए थे, और उसे कुछ ही समय पहले सुसाइड वॉच से हटाया गया था। हालांकि हत्या का कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला, पर